हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। ये आपके सिलेबस में है। तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या थे? अभी तक हम लोग ये जाने थे कि आखिर करंट क्या होती है। आपको ये बताया गया था कि करंट अगर किसी भी कंडक्टर में ढेर सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगे तो इसका मतलब वो करंट बन जाती है। तो ये करंट होती है। अब बात ये आती है कि करंट आखिर दौड़ती कब है। हमने ये पढ़ा तो ये तो हमने जान गया था कि हाँ, ये पक्का था कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है। वो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, अब इसमें एक बात ये आती है कि आखिर करंट दौड़ाने की कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, वो भी फ्री कंडीशन में, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते थे, फ्लो ऑफ चार्ज। और दूसरा हमें पता है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते थे। फ्लो ऑफ चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है और पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें एक क्लोज पाथ बनाना है। क्लोज पाथ मतलब ये तीन इम्पॉर्टेंट कंडीशन हैं। चार्ज का फ्लो होना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ चार्ज इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। चार्ज का फ्लो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तभी करंट फ्लो होगी। अच्छा, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का होना मस्ट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तो चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। तीसरा, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्लोज पाथ होना ज़रूरी है। तो इसी क्लोज पाथ की बात को हम ले करके अपना ये इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? अब ये भी बात पक्का है कि अगर हमें किसी भी जगह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो पक्का है वो तो हवा में होगा नहीं, तो वो कहाँ होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ए क्लोज्ड पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है विच कंटेन्स ए मनी डिवाइस। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जो कि अपने अंदर बहुत ढेर सारे डिवाइस को समाहित किए रहता है। और इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ही किसका फ्लो होता है? करंट का। इन दिस फ्लो ऑफ करंट, इसी पे करंट का फ्लो होता है। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे फ्लो होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, जिसे हमने कहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। अच्छा, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी किस कंडीशन में? फ्री। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब ये मूव कर सकता है, लेकिन ये मूव तो नहीं करेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ये आपको बताया गया था कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये क्या है? पॉजिटिव है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। और आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है।
तो इसका ये मतलब है कि करंट इधर को फ्लो होगी। इसका मतलब करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन। वास्तव में पॉजिटिव चार्ज कोई मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन हम उसे कन्वेंशनली मानते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि पॉजिटिव ऐसे गया, फिर ऐसे जा कर के यहाँ पर मिल गया। यहाँ देखिए पॉजिटिव ऐसे गया, मतलब ये मानना है आपको। पॉजिटिव ऐसे गया मतलब यहाँ पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, ऐसे गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से जा कर के निगेटिव में, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, तो ऑटोमेटिक जा कर के यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ समझ में हमें ये आ रहा है कि आखिर यहाँ से चार्ज ऐसे गया और यहाँ आकर के ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एक बैटरी है, या मैं कहूँ ये एक सेल है, इसके अंदर रिएक्शन हुई, ये और पॉजिटिव बन गया। कहने का मतलब ये हुआ इसके अंदर रिएक्शन हुई, यहाँ जो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया था वो फिर से पॉजिटिव बन गया, फिर इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को हटाया और ये जाकर के इसको रिपल किया, ये जाकर के फिर से यहाँ अट्रैक्ट किया। कहने का मतलब ये इंटरनल में केमिकल रिएक्शन चल रही है, इंटरनल में केमिकल रिएक्शन चल रही है, वो हमें पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि ये एक क्लोज फॉर्मेट में चल रही है। अगर ये क्लोज ना होता तो ये पक्का था कि जो ये करंट की सप्लाई है ये रुक जाती और ये हमें करंट मिलने वाली नहीं थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या यहाँ से मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज निकल करके जा रहा है, ठीक है। अब वैसे भी सोचिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज वैसे निकल के जाता नहीं है, कन्वेंशन बता रहे हैं, यहाँ पर पहले खूब ढेर सारा जत्था था पॉजिटिव चार्ज का, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल करके जा रहा है तो आप ही बताइए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो ये हाईली पॉजिटिव चार्ज था, धीरे धीरे इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो रहा है, मतलब धीरे धीरे अब ये वाली प्लेट न्यूट्रलाइज होने की कंडीशन में है। अच्छा, मतलब ये ऐसे ऐसे यहाँ पर गया, यहाँ गया, फिर ये आकर के यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिला। अब ये हाईली निगेटिव था, जब यहाँ पर पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब निगेटिव आने वाली पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो जाया करेगी। कहने का मतलब ये भी न्यूट्रलाइज होने की कंडीशन में हो रहा है, ये भी न्यूट्रलाइज होने की कंडीशन में हो रहा है। जब अगर कहीं ये मान लीजिए अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाए तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अच्छा, ये पक्का है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आकर के इसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ के जाने से जितना कम हुआ, तुरंत यहाँ पर जो सेल थी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने से ऐसी कंडीशन बिल्डअप हुई कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम हुआ था वो फिर से उतना हो गया। कहने का मतलब यहाँ आके न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन रिएक्शन करके फिर से वो उतना बिल्डअप हो जा रहा है। कहने का मतलब जो डिफरेंस है वो बना हुआ है। और फिर से वही एक बात कि यहाँ पर एक क्लोज पाथ है, कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है। डिसकंटिन्यूट हो जाएगा तो काम एकदम बेकार हो जाएगा। जैसे आपको पता है, वैसे भी आप सिंपल जानते हैं, अगर कोई सर्किट है, मान लीजिए कोई सर्किट है, और अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको कहीं से डिस्कनेक्ट कर दिया तो पक्का है कि आपको करंट की सप्लाई मिलने वाली नहीं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ है जिसमें हम लोग क्या फ्लो कराते हैं? करंट। इसमें मेनी डिवाइस होती हैं, ढेर सारी डिवाइस। सर्किट में ही फ़ैन लगा होता है, सर्किट में क्या लगा होता है? एसी, बल्ब, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें लगे होते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, अब थोड़ा और हम आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने की कोशिश ये करते हैं कि जैसे अब देखिए, अगर हमें करंट मूव कराना है तो इसका मतलब ये है आपका वायर, ये बैटरी है, इसका जो बड़ा वाला एंड होता है, बड़ी वाली लाइन,
इसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और ये कन्वेंशन है। और छोटी वाली लाइन को निगेटिव, मतलब बड़ी को पॉजिटिव और छोटी को निगेटिव। अगर मान लीजिए ऐसा है, अगर ये वाला बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये कन्वेंशन है, जो बड़ा रहेगा पॉजिटिव, जो छोटा रहेगा वो निगेटिव। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। अच्छा, ये आपका बैटरी है। मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। ये आपका क्या है, बल्ब। ये आपकी क्या है, स्विच। ये आपकी क्या है, बैटरी। और ये आपका क्या है, वायर। बस। तो हम, कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो आप सिंपल से कहेंगे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ। अच्छा, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर अभी जो ये स्विच है ना, ये ओपन है, यहाँ डिस्कनेक्ट है। इसका मतलब यहाँ देखिए क्लोज पाथ नहीं है, तो मतलब ये बल्ब जलने वाला नहीं है, ये पक्का है। अगर हम इसको इसी से क्या करा दें, टच, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्ज का फ्लो बराबर होता रहेगा। तो हमें यहाँ पर जो बल्ब का ग्लो है वो होना दिखेगा। तो इसका ये मतलब हुआ, ये सब कन्वेंशन है। जैसे ये क्या है, स्विच, और कई तरीके से बनाई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये इस पर टच नहीं है तो इसका मतलब ये ओपन है, ओपन स्विच, ओपन स्विच। अच्छा, और अगर मान लीजिए आपने इसको टच करा दिया तो इसका मतलब ये है क्लोज्ड स्विच। ये क्लोज्ड स्विच है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज्ड स्विच है। यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है, यहाँ सर्किट क्या है, कंप्लीट। और यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर किसी भी चार्ज का फ्लो होने वाला नहीं है। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अब आपको एक काम ये करना है कि आपको बुक्स में जो कन्वेंशन होता है, कोई डिवाइस कैसे बनाई जाती है, जैसे रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए कौन सा सिंबल बनाते हैं, बैटरी को दिखाने के लिए कौन सा सिंबल दिखाते हैं, सेल को बनाने के लिए क्या करते हैं। कहने का मतलब ऐसी ढेर सारी डिवाइसेस हैं, उनको बनाने के लिए हम कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं, तो वो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। आप उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, ये काम आप करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। थैंक यू।